ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਹਿਤ ਮਨਨ ਬੱਦੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਬੱਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ESI ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ, और पर हजे भी वो ESI ਨਾਲ जुड़ के बहुत वधिया काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भाई को, किसी लेबर को, बंदे को किसी तरह की कोई कंपनी में कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो वो सबसे पहले वही खड़े होते हैं जी। और उनका ग्रुप बहुत अच्छा है। आजकल उन्होंने एक नया शुरू कर रखा है जी, वो किसी फिल्म में हीरो बन के भी आ रहे हैं जी। तो आपकी मुलाकात करवाता हूँ जी। सर कैसे हो जी? सर नमस्कार जी, बद्दी लाइव में आपका स्वागत। नमस्कार भाई मनन जी और बद्दी लाइव के सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरी ओर से प्रणाम। और सर सबसे पहले आपने पूछा कैसे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। परमात्मा करे सर आप ऐसे ही रहें। और आपकी सर मैं आपकी पर्सनैलिटी से बहुत खुश हूँ, बड़ा इंप्रेस हूँ। थैंक यू। हाँ सर, ऐसी पर्सनैलिटी वाकई हीरो की और आप वाकई हीरो बनने जा रहे हो सर। सर अपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं बेसिकली हरियाणा का जो दक्षिणी हिस्सा है रेवाड़ी का मूल निवासी हूँ। ठीक है। और मैं 2008 में बद्दी में यहाँ पर मेरी तैनाती हुई थी। ठीक है। मैं सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के रूप में यहाँ पर आया था ESI डिपार्टमेंट में। ठीक है सर। उसके बाद 2021 में मैं सहायक निदेशक के रूप में इस डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुआ। ठीक है सर। सर अभी आप रिटायर हो चुके हो पर अभी भी आप सेवा कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि सर किसी को जरूरत पड़ती है, किसी कहने का मतलब आपका एक ग्रुप रहता है ना, पूरा NGO टाइप एक ग्रुप रहता है जो लेबर क्लास की मदद करता है कंपनियों में जो उनके साथ लीगल कोई काम चल रहा है। यही मोटिव है आपका काम करने का सर? ठीक है सर। दरअसल मनन जी मेरे दो शौक हैं। ठीक है। एक शौक है कि ESI के जो रूल रेगुलेशंस हैं विशेष तौर पर जो वर्कर और उसके परिवार को हित लाभ देने से संबंधित है, ठीक है जी, मैंने उनको घोट के याद किया है। ठीक है। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि यदि मैं उनको किसी भी अपने भाई को बताता हूं तो मेरे मन को बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है सर। और मैं किसी भी जरूरतमंद की, जो फैक्ट्री का मजदूर है या उसका परिवार है, आफत काल में है, जिसको किसी चीज का नहीं पता है, उसका काम करके भी मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। ठीक है सर जी। सर मेरे मन में ना एक क्वेश्चन आ रहा है, आप अपनी एज बताओगे? सर मैं अभी 62 प्लस चल रहा हूं। सर मजाक कर रहे हो आप? सत्यता तो यही है। अच्छा, कहने का मतलब 62 साल के हो चुके हो? 62 साल मेरा पूरा हो चुका है, 63वीं में चल रहा हूँ। सर मैं तो फिर यही बात बोलूंगा, अभी वो सलमान खान हो गए, आप हो गए, बूढ़े नहीं हो रहे। ये आप लोगों की दुआएं हैं और माता पिता का श्रेय है, उनका आशीर्वाद है। अच्छी खुराक खाते हो सर? मैं बिल्कुल अच्छी खुराक नहीं खाता। मैंने बचपन से बड़ा सादा भोजन किया है। ठीक है। आप यकीन करना, मैं चुपड़ी रोटी भी नहीं खाता, मैं घी भी नहीं खाता, मैं दूध भी नहीं पीता था और मैं शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू इनसे बहुत दूर हूं। अच्छा। मैंने पान, तंबाकू और बीड़ी सिगरेट का तो आज तक टेस्ट तक नहीं किया है। अच्छा जी। तो सर अब मेरे को सुनने में आया अब आप एज ए हीरो आ रहे हो फिल्म में, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। देखो मैं आपको बताता हूँ मनन जी, मेरा ना ही शौक था और ना मेरा विचार था। ठीक है। मुझे पहली बार संजीव बस्सी जी, जो दी प्रेस क्लब बद्दी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि यादव जी मैं एक एल्बम बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप उसमें रोल प्ले करें। ठीक है। उसका नाम था ब्लैकिया। ठीक है। अभी मार्च में ही वो रिलीज किया था। ठीक है सर। उन्होंने मुझे उसमें एक छोटा सा रोल दिया था पुलिस इंस्पेक्टर का। ठीक है सर। और मुझे वो रोल करने के बाद एक अंदर जिज्ञासा जगी, यार इस क्षेत्र में भी कुछ काम किया जाए जो सामाजिक संदेश से जुड़ा हो। ठीक है सर। और ये सोच के ही अभी हमने फिल्म बनाई है हक। ठीक है। जिसमें मुख्य नायक है संजीव बस्सी जी। ठीक है। नायिका है हरियाणा कला परिषद से क्लास 1 ऑफिसर रिटायर हुई है मिस लीला सैनी, वो मुख्य नायिका है। ठीक है। और मैं उसमें लीड रोल में हूँ। क्या बात है सर। वो ये फिल्म इतनी अच्छी है, ये 25 मई 2023 को अभी होटल फोर्ट रिसोर्ट नालागढ़ में दिव्यांशु जी जो SDM नालागढ़ है IAS है, वो उसका शुभारंभ करेंगे, पोस्टर और उसके प्रोमो का। ठीक है।
इसमें मूलतः क्या है, आज हमारे समाज में हमारी युवा पीढ़ी बुजुर्गों के प्रति संवेदनहीन होने जा रही है, हो रही है। हमारा एक प्रयास है, हम अपनी युवा पीढ़ी में एक संवेदना जागृत करें कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें, सेवा करने। ये हमारा एक प्रयास है और हम भगवान से दुआ करते हैं, मांगते हैं उनसे भरोसा, आप जैसे भाइयों से, कि आप भी उसमें मदद करें प्रचार में। यदि हमारी इस लघु फिल्म में 2, 3, 4 लाख लोगों ने इसको देखा, ठीक है, उसमें से यदि 500 बच्चों में भी जागृति आई तो हम ये समझेंगे हम अपने मिशन में कामयाब हैं। ठीक है सर, ये तो एक हो गया आपका शौक वाली बात। अच्छा, मैं एक तीखा सवाल भी पूछना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा हुआ है सर, अभी मान लीजिए किसी कंपनी से किसी मजदूर का, किसी लेबर का कोई डैमेज हो गया या कुछ हो गया, पर कंपनी वाले ने आपको बोला सर ये केस को रफा दफा करो, कुछ ले लो, कभी कहने का मतलब रिश्वत ली है सर अपने के लिए? मैं आपको दावे से एक बात बोलता हूं, यदि किसी मजदूर के साथ किसी प्रकार का हादसा हुआ है, चाहे फैक्ट्री मालिक ने उसको ईएसआई में दर्शाया था या नहीं दर्शाया था, ठीक है, कहने का चाहे वो चोरी की हुई थी या नहीं, ठीक है, मैं आपको दावे से कहता हूं कि एक भी ऐसा मामला नहीं मिल सकता जो वर्कर दुखी हमारे से मिला और हमने उसकी मदद ना की हो, और मुफ्त में कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखी। और आपके सामने एक बात बताता हूं, संजीव बस्सी जी जो दी प्रेस क्लब बद्दी के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप। ये ऐसा भी मामला एक आया था, बिहार के एक निवासी थे राजू, कोटला में सनराइज एक गत्ता बनाने की फैक्ट्री में वो काम करता था, एक छोटे से ठेकेदार के पास। ठीक है, वो ठेकेदार ईएसआई में रजिस्टर्ड भी नहीं था, पीएफ में भी रजिस्टर्ड नहीं था, लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड नहीं था। उस बेचारे का पूरा हाथ गया। ठीक है, जैसे हाथ गया फैक्ट्री वालों ने उसको दौड़ा दिया। ठीक है, संजीव बस्सी जी के पास उनकी मां रोती रोती पहुंची। संजीव बस्सी जी ने मुझे कहा, यादव जी बहुत अनर्थ है, एक गरीब है, उसकी मदद करो। आप यकीन करना, ना हमें उसका हाजिरी रजिस्टर मिला फैक्ट्री में, ना उसका तनख्वाह का रजिस्टर मिला, ना ठेकेदारी का कोई एग्रीमेंट मिला, कहने का कोई भी कागज नहीं मिला। अपनी बुद्धि का, अपने एक्सपीरियंस का, विवेक का इस्तेमाल करते हुए हमने उस व्यक्ति को आजीवन पेंशन लगवाई है, आज भी वो पेंशन चल रही है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ जाता है सर। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं किसी ने हमसे संपर्क किया और वो मायूस रहा हो, और किसी से हमने चाय भी पी हो। अच्छा, एक चीज और सर, अब मान लो किसी नॉर्मल बंदे ने किसी आपसे संपर्क करना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ उसको जाना पड़ेगा? आपने बहुत सही पूछा। मेरी भी दिली तमन्ना थी कि हमें ऐसा कोई माध्यम मिले जिसके माध्यम से हम आम जनता तक संदेश भिजवाएं। ठीक है, लाज धर्म काटा बद्दी, ठीक है, नीचे ड्यूक का शोरूम है, उसके ऊपर हमारा ऑफिस है, पहली मंजिल पर। ठीक है, मैं कहता हूं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उद्योग में काम करता है, यदि उसको ईएसआई से संबंधित किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, हमसे वहां संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर भी है, मैं धीरे से बोलूंगा ताकि आराम से नोट भी कर सकें। 9805676398। आप 24 घंटे मुझे कोई भी संपर्क करें, निःशुल्क निस्वार्थ मैं उनकी सेवा करने के लिए आगे खड़ा हूं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और अच्छी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिली। और कहने का मतलब है कि लेबर क्लास में बहुत सी दिक्कतें आती हैं जहां पे उनका वो नहीं सोल्यूशन नहीं हो पाता, तो आप उनके सोल्यूशन के लिए आपकी एक टीम बनी हुई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप ऐसे अच्छे अच्छे काम करते रहें और भगवान आपकी लंबी आयु करता रहे और माता पिता का नाम रोशन करें। और इससे भी मैं इस आपने जो मौका दिया मुझे, इस अवसर पर मैं मात्र 2 बात कहना चाहता हूं जो आम हिमाचल की जनता के हित में है। सबसे पहले, अभी हमारे लोगों में जागृति नहीं है जो उद्योग में कामगार हैं। एक बहुत बड़ा हक दिया है ईएसआईसी ने कि उनके बच्चे एमबीबीएस या आपका नर्सिंग या बीएमएस, यदि इसमें नीट की परीक्षा में वो अपीयर होते हैं तो उनको ये बताना चाहता हूं साथियों, उन बच्चों के लिए ईएसआईसी ने रिजर्वेशन रखा है, आरक्षण रखा है। हमारे कामगार भाई भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, उनका बच्चा नर्स बने, उनका बच्चा बीएमएस बने। क्या बात है सर, क्या बात। और दूसरा, एक छोटा सा और आपका समय ले रहा हूं। बोलिए सर। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि अब
पहले दिन से ही कामगार अच्छे से अच्छा उपचार, जिसे कहते हैं सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट, लेने का हकदार है। क्या बात है। उसको ईएसआई कॉर्पोरेशन ने भी अडॉप्ट किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उसका डिसीजन होने तक पहले ही दिन से केस टू केस बेसिस पर हम ईएसआईसी के डिपार्टमेंट से सुपर स्पेशलिटी जैसा ट्रीटमेंट भी लेने के पात्र हैं। क्या बात है। ये एक बहुत जरूरी सूचना थी। क्या बात है। और मैं आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूं, बद्दी लाइव का भी, मनन जी का। आपने मौका दिया कि हमारे प्रदेश हिमाचल प्रदेश की जनता को कम से कम ये बहुत बड़े दो जो फायदे हैं उनके बारे में आपके माध्यम से ज्ञान मिले। चल, क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छी यही जानकारी, कहने का मतलब जानकारी ना होने की वजह से कुछ लोग वो चीज नहीं ले पाते जो चीज उनको चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से लोग भटक रहे और हैं। कई कंपनी वाले या कई ठेकेदार इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं कि वो कहने का मतलब लेबर से कुछ ऐसा काम करवा लेते हैं जो बिना ये ऐसा के हो नहीं सकता, और वो करवाना चाह रहे हैं। मैं आपको दावे से बता रहा हूं, आज भी संजीव बस्सी जी, बलबीर ठाकुर जी, मेलाराम चंदेल जी आज भी आए दिन कोई ना कोई एक केस लेके आते हैं जिसकी सुनवाई नहीं होती। और ये भी बड़ी खुशी के साथ बता रहा हूं, हर केस में हम उसका हक दिलवा रहे हैं। एक काम तो मनन जी हमने ऐसा किया है जो ईएसआई डिपार्टमेंट में पूरे हिंदुस्तान में पहला उदाहरण है। गोदरेज जो कंपनी हमारी काठा में है, इसमें जोगिंदर जी हैं जो एचआर डिपार्टमेंट में है। ठीक है। उनके पिताजी एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे, तो रिटायरमेंट के बाद उनकी माता का एक कार्ड बना हुआ था इलाज के लिए ईएसआई द्वारा। उनके पिताजी का देहांत हो गया, ईएसआई डिपार्टमेंट ने उनकी माता का कार्ड नहीं बनाया और वो बहुत दुखी थे। उन्होंने हर जगह अप्रोच किया, उनके एक रिश्तेदार ईएसआई डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी भी थे, लेकिन नहीं बनवा सके। आपके साथी ने अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से पूरे हिंदुस्तान में ईएसआईसी में उदाहरण पेश कर दिया है। उसकी माता का हमने इलाज करवाने का कार्ड बनवा दिया है, जिससे कम से कम पूरे देश में लाखों लोगों को हक मिलेगा। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है सर। सर आप ऐसा ही सेवा करते रहें जी, और लोगों की दुआएं आपके साथ हैं सर, आपके माता पिता का आशीर्वाद क्या आपके साथ है। बस आप अपनी टीम के साथ लोगों की सेवा करें, हम तो यही कह सकते हैं जी। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो अवश्य शायद हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। शुक्रिया सर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो और आपका कोई ईएसआई का कोई पूरा प्रॉब्लम चल रही है, जहां आपको कोई कंपनी वाला तंग कर रहा है, जहां आपको कोई ठेकेदार सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, तो आप प्लीज देवव्रत जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका ऑफिस लाज धर्म कांटा साई रोड के नीचे ड्यूक का शोरूम है, ऊपर इनका ऑफिस है। मोबाइल नंबर मैं आपको नीचे अपनी वीडियो के नीचे डाल दूंगा इनका, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और अच्छी से अच्छी, कहने का मतलब ये है कि निःशुल्क और बड़ी अच्छी तरह से इनके पास आओ और इनसे जो आपकी समस्या है उनका हल एक निकाल के देंगे। बाकी दोस्तों देखो, ऐसा है कि जिंदगी है, जिंदगी में कोई ना कोई घटना होती रहती है। हम काम करते हैं, काम करते करते कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उस गलतियों को छुपाना चाहिए। अगर मैं ठेकेदारों से भी बात करता हूं, अगर ठेकेदार भी कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं और थोड़ा सा अपने आप को इस चीज से इग्नोर करें कि हमें कौन सा कोई देख रहा है। गरीब बंदे का हक रखना बहुत बड़ी बात है। तो बाकी देखते रहे बद्दी लाइव। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।